पूछूंगा तुझसे, आज पूछूंगा तुझसे कि आखिर तूने हमारे साथ क्यों किया, क्यों किया ऐसा। मेरी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया सत्यजीत का। रामजादे आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं तेरी मौत बनकर, तेरी मौत का पैगाम लेकर। रामजादे जिस तरह तूने मेरी दुनिया उजाड़ी है, जिस तरह तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, आज अपनी बर्बादी का तुझसे बदला लूंगा भाई वीर, बदला लूंगा। जैसे इतनी देर बैठे थे, 5 मिनट और बैठो, अपने तेजा को यहाँ का महाराज बना दो और तुम सबका मुंह मीठा करा दो। 2-2 ठौरे लड्डू खा लो, उसके बाद चले जाना। बूढ़ा बड़ी खुशी हो रही कि लड्डू खाने को मिलेगा। बैठी रहो यही ठैया, मुंह का नाप दे देना, काहे कि कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। बैठो चुप कर। सत्यजीत सिंह। हाँ मैं। अरे तू तो अंधा हो गया। कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हरामखोर। कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। हरामजादी कि पाप का पाप नहीं अब घड़ा भर गया। जिंदा तू संसार में दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तेरा बेटा को ये मुझको मालूम नहीं है तेरा। मुझको मालूम नहीं, लेकिन समझते आया है दरबार में। जा चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना मारू तुझे जान से। साली छुतीहर कहीं की। छुतीहर? हाँ हाँ छुतीहर, हरामखोर। आज तेरा कोई भी चाल मुझ पर चलने वाला नहीं। हरामजादी मेरे बेटे के बारे में नहीं जानती? चल छोड़ छोड़, दूसरे सवाल का जवाब दे। बताओ हरामखोर भयभीत कहाँ है? भयभीत मैं नहीं जानती। मुझे नहीं जानती? नहीं, मुझे नहीं पता। तुझको सब मालूम है, सब मालूम है। रामजादी तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार, मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई।
सब कुछ बर्बाद हो गया। आज सत्यजीत प्रतिशोध की आग में जलता हुआ सीधे तेरे पास आया है, और तुझे जब तक मैं मार नहीं डालूंगा हरामजादी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे रुक जाओ सत्यजीत सिंह, कुछ ले दे के काम चला लो। अरे कलावती का काफी दबदबा है यहाँ, हमारे दबदबा का तो ख्याल करो, बहुत अपमान हो जाएगा जी। दबदबा? और क्या, कलावती नाम है हमारा। अरे कलावती का दबदबा छोटे छोटे बच्चे जानते, पूछ के देखो। कौन दबदबा रे? अरे हमारा दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। अरे मादर चोद, सुन इधर, हम 4 दिन के लिए अंधे क्या हो गए? हम 4 दिन के लिए अंधे क्या हो गए? हमें राज्य से बेदखल क्या कर दिया गया? साले यहाँ अपना अपना साले दबदबा बनाए बैठे हो। क्या रे सुन इधर, न तेरा कभी दबदबा था, न कभी है, न कभी रहेगा, क्योंकि अब हम आ गए हैं। अब फिर वही पहले की तरह भगभका है, भगभका था, अब भगभका हरामखोर। ज्यादा ना हंसो बूढ़ा, नहीं तो इनसे तो निपट ही लेंगे और तुम्हारे साथ क्या करेंगे सोच। आज सत्यजीत झारखंड में तब्दील करेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन बना है। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन, अगर मेरी माँ को अगर मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन, अगर आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा, मार देंगे तुझम, सर को कर तू कलम और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। देखा आकाश, मार डालूंगा। तू बीच में मत आ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तूने मुझ पर कोई एहसान भी किया है। बीच में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस पर तुम अपना हाथ उठाने जा रहे हो वो कोई और नहीं, मेरी माँ है। माँ? हाँ। अरे तू इसे माँ कहता है? अरे माँ नहीं है ये, माँ के नाम पर कलंक है, कलंक, एक ऐसा बदनुमा दाग जो कभी न छूटे। छोड़ दे इसे। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा, माँ कसम सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। खबरदार, गलत अल्फाज नहीं निकालना, नहीं तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। आगे रहो। अरे बाहर हराम जाते को मोटी मोटी काट इसके। हाँ तू चिंता मत कर, मैं खड़ा हूँ। अरे हम तो इसकी क्या औकात जो तुझे मार सके? तो आकाश फिर संभाल अपने आप को, संभाल। आज सत्यजीत के कहर से तू भी नहीं बचेगा। अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो डाल शमशीर, डाल हरामखोर शमशीर नीचे। कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा भी इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ। हरामखोर, यहाँ हमारी जिंदगी बीत गई दबदबा बनाने में, और तुम 5 मिनट में आके मेरे दबदबा भक्का बता रहे। हरामखोर, ऐसी गोली मारूंगी, गोली आगे मारेंगे, धुआं पीछे निकलेगा। कलावती नाम है हमारा। अरे माँ, माँ, ये तू क्या कर रही है? हराम अपने बेटे को मारना चाहती है? अरे कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा? खड़े रहो चुप करके, नहीं अगर तुम्हारी खोपड़ी ना तरबूज जैसे आसमान में नजर आई। काहे कि दिमाग खराब है माँ, एक थी तो यहाँ तम जरूर थी, चाटू घर पर धरी मंगवा ली। तू मेरी माँ नहीं है? ए महारानी, अब ये तेरी कौन सी नई नौटंकी है? अपने ही बेटे के कनपटी में रिवाल्वर तान के क्या जताना चाहती है? हाँ? तू कहती है कि ये मेरा बेटा है? नहीं महारानी,
अब तेरे झांसे में मैं आने वाला नहीं, क्योंकि मैं ही नहीं पूरा रतनगढ़ जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि आकाश मेरा नहीं तेरा बेटा है। और अपने बेटे को बचाने के लिए ये तेरी कोई नई चाल है। मैं कैसे मान लूं? चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरा बेटा है, लेकिन क्या सबूत है तेरे पास? साबित कर। सबूत चाहिए? अरे तो कलावती नाम ऐसे नहीं हमारा, पूरे सबूत के साथ काम करते हैं। याद कर उस दिन को हरामजादे कि कभी अपने बीवी बच्चे को लेकर मंदिर गया था या नहीं गया था, और वही मंदिर पे अपने बेटी के हाथ में कोई तस्वीर बनवाया था तूने, याद है या नहीं याद? बोल। चुप करके बैठो, नहीं दिमाग खराब है। हाँ महारानी, याद है, बिल्कुल याद है। अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसे लगता है कि जैसे अभी कल की बात है। गया था अपनी पत्नी रूपा और अपने मासूम बेटे राजू को लेकर दुर्गा माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। हाँ, बहुत अच्छे, याद आया तो डाल शमशीर, डाल रे शमशीर हरामखोर। याद आ गया? ये देख किसके हाथों में आज वो तस्वीर है या नहीं? ले देख सत्य दिखा बेटे, अपना दाहिना हाथ दिखा। हाँ बेटे, हे भगवान, हाँ बेटे, तू मेरा बेटा है। हाँ बेटे, मेरा बेटा है तू। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। आप मेरे पिताजी हैं। मैंने अनजाने में आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, नहीं नहीं बेटे, रोना मत, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था तेरे हिस्से का हमने रो लिया। हाँ बेटे, घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुझे। तेरा बाल बांका नहीं होने देगा है तेरा बाप। आज अगर बेटे की हिफाजत के लिए एक बाप कुर्बान भी हो जाता है तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी बेटे, फक्र की बात होगी। महारानी देख, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मैं खड़ा हूं तेरे सामने सीना तान कर। चला गोली, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। आराम चाहते बाप बेटा मरने के तैयार हो जा। आज दोनों की आई खोदूंगी मट्टी और पूरी भी आई खिलाऊंगी। तो पुत्ती भाई तू 4 कट्टा मंगवा लो, काहे कि दिमाग खराब हो चुका है। गोली वाली कम पड़े तो भागना ना पड़े। खड़ा हराम खोर, तैयार हो जा, हो पड़ी तेरी यही याद रहेगी। अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। बुढ़ाऊ पौने 8 मारो ना गोली तो खबरी उड़ जाएगी। अबे भाभी पौने 12 मारो ना तेरी भी मुंडी अलग हो जाएगी। एक भी जाओ। अगर तेरी शमशीर चली तो तेरी बहन का सर एक ही बार में अलग कर। महाबलिया, बांध दे तीनों को, बांध दे हरामजादे को, भाग कर जाने न रतनगढ़ में ये 3 हैं बगावत करने वाले, और आज तीनों का पर्दाफाश होगा।
हुक्म। महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का खजांची हूँ, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर निकाल दिया था। मैं अपने आप को बचाने के लिए डाकू तेजा के गिरोह में शामिल हो गया और अपने नाम को डाकू दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वहां रहने के बाद मैं क्या देखता हूं कि आपकी पत्नी कलावती तेजा डाकू से प्रेम करती थी और उसने एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। और तेजा डाकू ने उसे की बलि चढ़ाने के लिए उसे मेरे हवाले कर दिया। और जब मैं बच्चे की बलि देने के लिए गया काली मां के मंदिर पर, और जैसे ही बच्चे पर वार किया मेरे हाथ कांप गए और मैं बच्चे को अपने गोद में ले लिया। और जब मैं अपने गोद में लिया तो क्या देखा कि उसके सीने पर शाही मोहर लगी हुई थी। मैंने बच्चे का लालन पालन किया, पाल पोस कर सयाना किया और अपने आप को नाथू लकड़हारा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और उस बच्चे का नाम अरमान रख दिया। तेजा डाकू के नजरों से बचने के लिए मैं इतनी दूर चला गया कि तेजा डाकू की परछाई भी उस पर नहीं पड़ी। महाराज, ये जो बच्चा है ये और कोई नहीं, वही तुम्हारा बेटा है। इसे अपने सीने से लगाओ, इसे अपने सीने से लगाओ। बाबा ने बताया इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर लगी हुई है। मैं देखूंगा हो ना हो मेरा बेटा हो। बेटे अरमान, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरे लाल हमारे सीने से लग जा। मेरी आंखों का तारा है मेरे लाल। मुझे भी उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं से बाहर निकाला था। आपको देखकर मुझे अपनापन एहसास हो रहा था। ऐसे लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है। मेरे लाल मेरे सीने से लग जा। महाराज, शतजी, हाँ महाराज, पहचाना आपने मुझे? मैं